अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की छठी किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना शौकत तरीन की जानिब से तस्दीक और इजहार मसरत। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, IMF बोर्ड ने पाकिस्तान का छठा नजरसानी बोर्ड मुकम्मल कर लिया। फैसले से मईशत के इस्तेहकाम और इस्लाहात के अमल में मदद मिलेगी। पंजगोर और नोशकी में दहशतगर्दों की फोर्सेस पर हमले की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में 1 सिपाही शहीद। पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का मिशन। वजीर आजम इमरान खान 3 रोजा तारीखी दौरे चीन पर आज रवाना हो रहे हैं। चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें शेड्यूल। मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। इमरान खान विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। रवानगी से कबल वजीर आजम की जेर सदारत आला सतह के इजलास में वफाकी वज़रा के अलावा मुशीर कौमी सलामती की भी शिरकत। शुरका को CPEC स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सरमाकारी, तिजारत, IT और ज़राअत के शोबों में ताउन पर ब्रीफिंग। हुकूमत और सनतकारों का कम से कम माहाना उजरत बढ़ाने पर इत्तेफाक। दौरे चीन से कबल ताजिरों और सनतकारों से मुशावरती इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, महंगाई की वजह से आवाम पर बोझ का एहसास है। सनतकार आम आदमी को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमत का साथ दें। हुकूमत के कारोबार दोस्त इनकलाबी इक़दामात के बायस गुज़श्ता साल 10 बड़ी कंपनियों ने 229 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात इस साल 21 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह के बाद आइंदा साल 26 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को है। मुल्क की तरक्की की खातिर हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए मुसल्लह अफवाज भरपूर साथ देंगी। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ताजिरों और सनतकारों के इजलास में कहा, दिफाई पैदावार के शोबे में वसी मौक़े मौजूद हैं। दिफाई पैदावार के शोबे में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में इश्तराक से फ़ायदा उठाया जा सकता है। मईशत की बहाली के लिए ब्लेम गेम से निकलकर एक निखाती मुआशी सोच अपनाना होगी। करप्ट की गर्दान छोड़कर मुल्क को बचाना होगा। पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन मियां मनशा का मशवरा। कहा, पाकिस्तानी मईशत की बहाली इदारों की निजकारी के बगैर मुमकिन नहीं। गुड गवर्नेंस के लिए ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। भारत से बेहतरीन ताल्लुकात इस्तवार करने पर भी जोर। नवाज शरीफ बदनसीब हैं, जाली मेडिकल रिपोर्ट पर मुल्क से भागे और अब जाली रिपोर्ट्स पर लंदन में मजीद रहना चाहते हैं। कोरोना से अपनी जिंदगी को खतरा है, लेकिन अपने लोगों को इस्लामाबाद लाकर कोरोना में धकेल रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन पर वार। बोले, अपोजिशन के तिलों में तेल नहीं। फिर भी मौलाना फजलुर रहमान मार्च का शौक पूरा कर लें। न सदारती निज़ाम, न इमरजेंसी नाफिज होगी, डील होगी न ढील। अटॉर्नी जनरल का नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक मुझे भिजवाया गया खत गैर कानूनी, गैर ज़रूरी, नाजायज़ और तौहीन अदालत है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का जवाबी खत। मजीद लिखा, खत सियासी वजूहात की बिना पर लिखा गया है और उसका मकसद मीडिया ट्रायल था। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदगी से जमा करा रहे हैं। कभी भी हल्फनामे या जमानत की खिलाफ वर्जी नहीं की। जमात इस्लामी के मुतालबात मान लिए। शहरी इदारों को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए भी कमेटी बना दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इदारा नूर हक के दौरे के मौके पर यकीन दहानी। हाफिज नईमुर रहमान बोले, कराची के हुकूक के लिए 1 साल भी धरना देना पड़ता तो गुरेज न करते। MQM को पीपल्स पार्टी का हमेशा का इत्तेहादी कह दिया।
सिंध काबीना ने बल्दियाती कानून में तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात तक यूसीज और मुताल्लिका इदारे काम जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा लामहदूद इख्तियारात के साथ कोई हुकूमत नहीं होती, गैर वाज़ेह शकों पर अदालत से रुजू करेंगे। जस्टिस गुलजार रिटायरमेंट के वक्त ये फैसला दे गए। भुट्टो कत्ल से मुताल्लिक हमारी पिटीशन की समाअत आज तक नहीं हुई। अगर वोट फैसला नहीं करता तो फिर रोड फैसला करता है। MQM ने बल्दियाती बिल पर पूरे सिंध के अवाम की जंग जीती है। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा जमात इस्लामी ने 2013 का बोसीदा निज़ाम मान लिया। PSP के धरने पर तंज करते हुए कहा हमने अदालती जंग जीत ली है, पता नहीं हमारे नादान दोस्त क्यों धरना देकर बैठे हैं। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ PSP के धरने का 5वां रोज। मुस्तफा कमाल ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फर्क नहीं पड़ेगा, असेंबली से कानून ठीक करवाने तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। MQM ने पीपल्स पार्टी से मिलकर कराची पर शब खून मारा। 2013 में मुत्तहिदा हुकूमत में थी तो बल्दियाती कानून मंजूर हुआ। पुरम जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, शोहरत के लिए कारकुनों को डंडे नहीं पड़वाते। जस्टिस उमर अता बंदियाल 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। ऐवान सदर में ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने नए चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, मौजूदा और रिटायर्ड मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, सीनियर वकला ने भी तकरीब में शिरकत की। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर की शिद्दत बरकरार। मजीद 29 अफराद का इंतकाल। 6047 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.8% रही। कोरोना टेस्ट घर पर करने की सहूलत की मंजूरी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की मेडिकल स्टोर्स को ओवर द काउंटर किट की फरोख्त की इजाजत। PTI की MNA जवेरिया जफर पर पार्लियामेंट लॉजेस में फायरिंग। पुलिस ने जवेरिया के शौहर हैदर अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जवेरिया जफर का कहना है कि मामूली झगड़े पर मैंने खुला का कहा तो शौहर ने मुझे और घर वालों को जान से मारने की धमकियां दी। शौहर ने गोली चलाई, मैंने भागकर जान बचाई। कराची में तेज हवाओं की रफ्तार में इजाफा। कुछ इलाकों में गर्दालूद हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटे से तजावुज कर सकती है। तेज हवाओं का सिलसिला कल दिन में जारी रहने की पेशगोई। कराची और बलूचिस्तान के समुंदर में तुग़यानी का खदशा। माहीगीरों को मोहतात रहने की हिदायत। सलमान बट और सरफराज अहमद के दरमियान लफ्जी जंग उरूज पर। सलमान बट कहते हैं सरफराज अहमद अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें, वो ग्राउंड में सिर्फ दूसरों पर चीखते हैं। जवाब में सरफराज अहमद कहते हैं ऑन ड्यूटी पाकिस्तान को बेचने वाले फिक्सर जब नियत पर बात करने लगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है।